गीत गाए। भाइयों ने प्रार्थना किया, प्रभु बहुत आशीष दे। एक बहुत बड़ी गहराई सच्चाई में आज हम लोग जाएंगे। आज का जो अध्ययन है, आज का जो विषय है, वो है जीवन। ये जीवन जो प्रभु ने दिया है, हम भली भांति जानते हैं। लेकिन संसार के तौर पर देखा जाए, कई किताबों में यदि पढ़ा जाए, तो कई प्रकार के लोग कई बातें करते हैं और इसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वो आज हम लोग बहुत गहराई से सीखेंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है, वो है जीवन। और जब हम जीवन में सीखते हैं, जो प्रस्तावना यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, तो यूहन्ना 11 का 25 कहता है और यूहन्ना 14 का 6 कहता है। जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत जीवन की सच्चाई के बारे में हमें पता चलेगा। इसलिए कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। यूहन्ना 11 का 25 और यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जी जाएगा, तो भी जिएगा। 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये है जीवन की सच्चाई। जब हम लोग 11 का जब 25 पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट यूहन्ना लिखता है और वो कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कितना एक अजीब बात है। यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये मेरा और आपका और हमारा विश्वास है। अन्य लोगों का ऐसा विश्वास नहीं है। उन लोगों का कहना है, मरने के बाद 84 लाख योनियों में हो करके तब मनुष्य का जीवन मिलता है। यदि 84 लाख बार हमको जन्म लेना होगा, कीड़ा मकोड़े, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बनना, उसके बाद एक जीवन मिलेगा। वो मनुष्य का जीवन है 84 लाख। लेकिन यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन कितनी गहराई से सिखाता है कि हम मरने के बाद अनंत जीवन है, अनंत जीवन। इसलिए जब 14 का 6 में पढ़ते हैं, तो लिखा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरे प्यारों, मेरे भाई और बहनों, ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए अभी हम लोग प्रस्तावना को यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, जब 14 का 6 हमें और भी गहराई से बताया, यीशु ने उससे कहा। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर बात कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, 11 का 25 और 14 का 6 में दोनों बातें कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा। यीशु मसीह जब यूहन्ना जब लिख रहे हैं, वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं। एक समय की बात है, एक भाई थे, उनका नाम मिस्टर मैकलूनी ग्रेस था। और वो 18 फरवरी 1959 में एक कहानी सुना रहे थे चर्च में। वो भाई ने कहानी सुनाया, उनका नाम था मिस्टर मैककुली ने ग्रेस चर्च में जाकर के 18 फरवरी 1959 में एक कहानी सुनाया। और कहानी में उन्होंने बताया कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, जो उनका नाम था नेहरू, और जो प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका की यात्रा किया। जब यात्रा कर रहे थे, तो वहां का जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन से मिलने की उनकी बहुत इच्छा थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सोचा, अमेरिका जाकर के वहां के बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत मस्तिष्क मतलब बहुत ज्ञानमान है, उससे मैं मिलना चाहता हूं। और वो मिलने के लिए गए और उन्होंने वहां पर एक परमिशन लिया कि मैं मिस्टर अगस्तिन से प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब उन्होंने प्रश्न पूछा, तो वहां उन्होंने कहा कि भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक पूछिए। तो उन्होंने कहा, आपने क्या आपने जीवन का अर्थ खोज लिया है? क्योंकि वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बहुत दुनिया की चीजों को उन्होंने खोज रखा था। उनका नाम हर किताबों में पाया जाता है, वैज्ञानिक किताबों में। तो वो अगस्ती ने कहा कि भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। और उन्होंने सिर को झुका लिया।
और मुझे जीवन का अर्थ नहीं मिल सका। मैंने बहुत खोज किया, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत खोज करके देखा भी है, लेकिन आज तक मुझे जीवन के बारे में पता नहीं चला। कई लोग हैं आज जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो साइंस को पढ़ते हैं, वो ईश्वरों को जाना नहीं मानते हैं। ईश्वरों को जाना, वो नास्तिक रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसी कई बातें चलती हैं, ईश्वर है नहीं है, ईश्वर ऐसे बनाया वैसे बनाया, कई बातों को लेकर के वो साइंटिस्ट लोग हैं, और जो खास करके वैज्ञानिक जो पढ़ाई करते हैं, वो लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारा परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करके देता है। इसलिए तो उन्होंने कहा 11 का 25 में यीशु ने कहा, जब हम यहाँ पर देखते हैं, फिर उन्होंने 14 का 6 में कहा, यीशु ने कहा। यीशु ने क्या कहा, वो बात को हमने अभी पढ़ रहे थे, तभी वो वैज्ञानिक चुप हो गया और सिर को नीचे झुका लिया। नेहरू जी को कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक सवाल है, क्या बाइबल इसका जवाब दे रही है? क्या बाइबल हमें इस शिक्षा को दे सकती है, सिखा रही है? हाँ हमारे प्यारे भाई और बहनों, ये ऐतिहासिक किताब है। बाइबल संसार की सबसे बड़ी किताब है, और वो ऐतिहासिक और सत्य है। 40 लेखकों ने पवित्र आत्मा की ओर से लिखा है। कोई बनावटी किताब या काल्पनिक किताब हमारा बाइबल नहीं है। इसलिए वो अगस्तीन ने कोई जवाब नहीं दे पाया, सिर को नीचे झुका लिया। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, लोग उसको बहुत मानते थे, पूछते थे, बहुत पूछते भी थे उसको, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए नेहरू जी को। हाँ, उनके सामने सिर को झुका लिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, मैं क्यों उत्पन्न हुआ? परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? मैं यहाँ क्यों हूं? जीवन का अभिप्राय क्या है? कितने सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं मेरे भाइयों। कितनी सुंदर बात है, मैं क्यों उत्पन्न हुआ। क्या हम अपनी मर्जी से आए? क्या हमको बनाया गया? नहीं प्यारो, ये सृष्टि है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए एक सवाल है, मैं क्यों उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मैं यहाँ क्यों हूं, और जीवन का अभिप्राय क्या है? जीवन का अभिप्राय, ये प्रस्तावना में बात को देख रहे थे। अब नंबर 1 आप बात को देखेंगे, जीवन की परिभाषा। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जो शब्द कोश है वो हमें क्या सिखाता है? जो जीवन की परिभाषा है मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यह आत्मा और शरीर का संयोग या एकता है। यह आत्मा और शरीर का संयोग या एकता है। यह मानव के लिए तो सच है, परंतु पौधों के लिए सच नहीं है। पौधे अलग है, जो परमेश्वर ने बनाए, आगे हम देखेंगे, लेकिन मनुष्य एक अलग है। इसलिए मानव के लिए तो सच है, परंतु पौधों के लिए सच नहीं है। जीवित रहने की स्थिति या सच है, परंतु बहुत अधिक अस्पष्ट है। जीवन किसी पौधे या पशु की संपत्ति है, जिसमें वृद्धि, भोजन, सांस लेना और पुनरुत्थान या जनन नित्य है। इसलिए वास्तविकता तो है कि जीवन की परिभाषा करना बहुत कठिन है प्यारो। जीवन की परिभाषा कोई कर नहीं सकता, बहुत कठिन है। जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर दिया गया एक शरण या धरोहर है, एक कर्ज है। ये एक धरोहर है, क्योंकि प्रभु ने थोड़े समय का जीवन मुझे और आपको दिया है, 80 साल, 90 साल। इसलिए ये परमेश्वर का कार्य है, ये जीवन की परिभाषा है। जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया एक शरण या धरोहर है। अय्यूब की किताब जब पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 1 का 21 पढ़ेंगे। अय्यूब 1 का 21, कोई भाई पढ़ने में मदद करे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखो, ये है जीवन की सच्चाई, ये है जीवन की परिभाषा, ये है शब्दकोश। यहोवा ने दिया, परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की किताब का 1 का 21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मैं नंगा आया, नंगा लौट जाऊंगा। ये है मेरे प्यारो जीवन की सच्चाई है, ये है जीवन की सच्चाई। इसलिए इस बात को मैं जानना है, इस बात को मैं जानना है।
दूसरा हम देखते हैं जीवन का मूल्य। पहले जीवन की जो परिभाषा, दूसरा जो जीवन का मूल्य है। आपको जीवन कहां से मिला? एक प्रश्न है, एक सवाल है। तो मैं क्या कहूंगा? मेरे माता पिता से मुझे जीवन मिला है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल है, तुम्हारे माता पिता को जीवन कहां से मिला? उनके माता पिता से मिला। अच्छा, फिर सवाल है, तुम्हारे माता पिता के माता पिता को जीवन कहां से मिला? तो उनके माता पिता से। आखिरी में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे और आपको सबको उत्पत्ति की किताब 2 का 7 हम पढ़ेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। उत्पत्ति की किताब 2 का 7 पढ़े। और तो यहोवा यहोवा परमेश्वर ने परमेश्वर ने आदम आदम को को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये है जीवन की सच्चाई, ये है जीवन का मूल्य। है, हम लोग कह तो सकते हैं पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी। हम सुसमाचार में अक्सर इसको इस्तेमाल करता हूं, इसलिए आज मुझे लगा जीवन की सच्चाई है क्या। तो हम यही सोचते हैं, आखिरी में हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारे आदि माता और आदि पिता के पास। वो कौन है? हम जो उत्पत्ति की किताब 2 का 7 में क्या पढ़ते हैं? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये है हमारा आदि पिता, ये है हमारा आदि पिता। और हम ये भी जानते हैं, जब आदि माता को बनाया, वो भी मैं चित्र से जानते हैं, आदम को प्रभु ने गहरी नींद में डाल दिया, दाएं पसली निकाल करके हब्बा को बना दिया और कहा, ये तेरी नर से निकाली गई नारी है। एक सहयोगी बना दिया। इसलिए हम कभी ये ना सोचें पहले स्त्री आई या पुरुष, मुर्गा या मुर्गी। कई लोगों के विचार हैं प्यारो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है जीवन का मूल्य क्या है। वो जीवन प्रभु ने दिया, आदम को दिया, मिट्टी से रचा, अपनी सांस को उसकी सांस में डाल दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। उसके लिए एक जीवन संगिनी भी बना दिया, उसका नाम हब्बा है। ये है जीवन की सच्चाई मेरे प्यारो। इसलिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बहुत मूल्य है, मूल्यवान है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जीवन की जो परिभाषा, पहली बात। दूसरा, जीवन का मुकुट, जीवन का मूल्य क्या है। और तीसरी बात हम देखते हैं जीवन की किस्में, जीवन की किस्में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइबल 3 प्रकार के जीवनों के विषय में बताती है। परमेश्वर का वचन हमें 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं वो जीवन के विषय में बताती है। हम जब देखते हैं उसमें जब देखते हैं शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन 3 में से पहला है शारीरिक जीवन, जो कि मनुष्य को उसकी सृष्टि के समय दिया गया है। मनुष्य को सृष्टि से दिया गया है। इसलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, सृष्टि से पहले प्रभु ने मुझे चुन लिया, मां के गर्भ में आने से पहले प्रभु ने मुझे चुन लिया। ये जीवन प्रभु ने दिया। कौन सा जीवन? शारीरिक जीवन, जिसमें हड्डी है, मांस है, लघु है, ये पूरा एक शरीर, एक बॉडी है। वो शरीर प्रभु ने मुझे और आपको दिया। एक किस्म है, एक किस्म है जो जीवन की सच्चाई है, जीवन की किस्म है। उनमें से पहली बात शारीरिक जीवन दिया। दूसरा हम लिख देते हैं आत्मिक जीवन दिया। यह नया जीवन है जो कि परमेश्वर विश्वासी को यीशु क्रिस्ट में प्रदान करता है। हम लोग पुराने जीवन को याद करें, पुराने जीवन से प्रभु में नए जीवन में लाता है। यह आत्मिक जीवन है। पहला हम देख रहे थे शारीरिक जीवन, दूसरा हम देख रहे आत्मिक जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है एक विश्वासी के रूप में। एक विश्वासी एक नाम दिया, मसीह एक नाम दिया। प्रभु ने अपने नाम से हमारे नाम को जोड़ा और आज हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री कहती है, हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 2 का 1, इफिसियों 2 का 1। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो, वो परमेश्वर ने क्या किया, जो जीवन की किस्म है वो क्या किया। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। कहां से?
आदि माता पिता के कारण, आदि माता पिता की गलती के कारण, आदि माता पिता के पाप के कारण, आदि माता पिता के बहकने के कारण, आदि माता पिता शैतान की बातों में आकर के पाप में गिरने के कारण हम पापी हो गए। हमारा जीवन अपराध में हो गया, हम पापी हो गए। इसलिए नया जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, पश्चाताप करने वाले पापी को दिया जाता है। इसलिए तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरी योग्यता नहीं थी कि प्रभु मुझे चुने, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना ताकि नया जीवन मिले, परमेश्वर की ओर से मिले, उपहार के रूप में मिले। पश्चाताप करने वाले पापी के लिए दिया जाता है, पश्चाताप पश्चाताप करने के लिए दिया जाता है। मेरे प्यारों, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी प्रभु यीशु की ओर देखा उन्हें अपना बेटा बना लिया, परमेश्वर का वचन कहता है। इसमें सी, ABC, सी हम जब देखते हैं अनंत जीवन, ए में देख रहे थे शारीरिक जीवन, बी में देख रहे थे आत्मिक जीवन, और सी में देखते हैं अनंत जीवन। मेरे प्यारों, अनंत जीवन में परमेश्वर वचन कहता है यह प्रभु परमेश्वर की विशेषता और उसका स्वभाव है। मेरे प्यारों, वो स्वभाव को हमें अपने जीवन में उतारना है। अनंत जीवन प्रभु ने दिया है, यह प्रभु परमेश्वर की विशेषता उसका स्वभाव में है। मतलब जैसे प्रभु का स्वभाव है मेरा स्वभाव होना है, जैसे प्रभु का चाल चलन है मेरा चाल चलन होना है। जैसे प्रभु ने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे भी झूठ नहीं बोलना है। वो सच्चाई सत्यता को बताने वाला परमेश्वर है, वही मुझे भी वैसे ही भाषा को बोलना है। डर के कारण, दबाव के कारण मनुष्य बोल नहीं पाता है? वो अपनी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि गुलामी के कारण वो दबा होकर के वही भाषा बोलता है जो सामने वाला उससे कहता है। मेरे प्यारो, वो जीवन हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन स्वतंत्र है, प्रभु ने खुद हमको चुना है। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं जीवन की जो परिभाषा है और शब्दकोश, जीवन का मूल, जीवन की किस्में। चौथी बात है जीवन दृढ़ता है, जीवन धीर रहता है। और जब उत्पत्ति की किताब में जब पढ़ते हैं 5 अध्याय में, जल प्रलय पहले जीवन की अवधि का औसत था 846 वर्ष था। जब उत्पत्ति 11 अध्याय में जब पढ़ते हैं, जल प्रलय के बाद जीवन की अवधि घट गई, 393 हो गई। 393 वर्ष कहां से, 886 वर्ष था, उससे घटकर कहां आ गई, 393 वर्ष रह गई। मूसा के काल में भजन संहिता 90 का 10 कहता है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही होता है। हमारी आयु के दिन, जीवन के दिन हमें पता चल गया। परमेश्वर का वचन में बता रहा है, उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय पढ़ोगे तो हमारा जो जीवन का आयु था ना 886 वर्ष था। आप पढ़ के देख सकते हो। जब 11 अध्याय में आते हैं तो घट करके कितना रह गया, 393 वर्ष रह गया। लेकिन मूसा के काल में जब हम आते हैं, मूसा के समय में जब आते हैं, तो भजनकार कहता है 90 का 10 पढ़ने में कोई मदद करे। 90 का 10 पढ़ेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। देखो, परमेश्वर का वचन दाऊद में स्मरण करा रहा है, स्मरण करा रहा है प्यारे, ये मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनंत हूं। अनंत हूं, यहाँ पर एक शब्द है अनंत हूं, मेरा स्मरण कर। इस प्रकार हम लोग देखते हैं हमारी आयु के वर्ष तो 70 होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही होता है। इसलिए मनुष्य कभी चैन से नहीं बैठ पा रहा है, चैन से नहीं रह पा रहा है,
क्योंकि परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। कैसे दिया? पहले तो आशीष दे दिया, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु आशीष देकर कभी वापस भी नहीं लेता है मेरे प्यारो। परमेश्वर ने आशीष दे दिया, वापस नहीं लेता है। तो उसने श्राप भी दिया कि बेटा जाओ, तुम खूब मेहनत करो, खूब खूब पसीना बहाओ, तब भी तुम्हें सुख की रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा और दुख की रोटी तुम्हें खाना पड़ेगी। इसलिए इस बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग भजन 89 का 47 हम लोग पढ़ेंगे, भजन 89 का 47। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनत्य हूँ, तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनंत हूं। ये परमेश्वर का वचन है, अनंत हूं, तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है। दाऊद यहाँ पर कोस रहा है मेरे प्यारो, दाऊद यहाँ पर कह रहा है, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनंत हूं, तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन से भी पढ़ते हैं। अय्यूब कहता है 14 का 1 में हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब 14 का 1। अय्यूब 14 का 1। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। देखो अय्यूब यहाँ पर कह रहा है, अपने जीवन से, अपने जीवन काल में बहुत कुछ देख चुका। वो यहाँ पर बोल रहा है कि 14 का 1 में, मनुष्य तो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। एक समय था 840 वर्ष मनुष्य जीता था, दूसरा समय था 393 वर्ष जीता था, लेकिन मूसा के समय में मनुष्य की आयु घटा करके 70 से 80 कर दिया, 70 से 80 कर दिया। और वो भी कैसा जीवन है? दुख से भरा हुआ जीवन है, दुख से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ, विपत्ति से भरा हुआ, रोगों से भरा हुआ वो जीवन है। वो जीवन प्रभु ने नहीं दिया, हमने अपने कर्मों से हमने बना लिया, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर को जो नहीं मानेगा उसका जीवन कष्टों से। जिसको प्रभु चुन लेता है, प्रभु को आशीष देता है और वो आनंद भी देता है। याकूब कहता है, याकूब जब 4 का 13 और 15 में पढ़ते हैं, जीवन भाप के समान होता है जो शीघ्र ही उड़ जाती है, जीवन एक निर्धारित समय तक के लिए सीमित है। हम लोग गीतों में भी गाते हैं, ये जीवन घास का पूरा है, आग लगाते ही खत्म हो जाता है। ये घास का पूरा है, भाप के समान है, भाप बन के उड़ जाता है मेरे प्यारो। ये जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 से 15 वचन पढ़ेंगे। याकूब, तुम जो हाँ तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वहाँ काम भी करेंगे। देखो, थैंक यू। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो घमंड करने वालों के लिए याकूब बोल रहा है, जो घमंड के प्रति, जो घमंड के विरुद्ध एक चेतावनी है। जो लोग घमंड करते हैं, सुंदरता पे, शिक्षा पे, टीचिंग पे, हर बात में जब घमंड करते हैं, उनके लिए खास एक चेतावनी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन ही क्या है। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाते हैं। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम
जीवित रहेंगे या कम भी और या वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है वह नहीं करता, और उसके लिए पाप है। मेरे प्यारो, उसके लिए पाप है। इसलिए हमारा जीवन पाप के समान है। जो समय प्रभु ने हमें दिया है, 80 साल 90 साल बल के कारण, उस दिनों में हमें अपने सृजनहार को याद करना है, स्मरण करना है, हमें याद करना है। ये जीवन 2 पल का है, ये जीवन कुछ ही समय का है। आने वाले दिनों में और भी घट जाएगा। कई मनुष्य पूरी आयु नहीं जी पाते हैं, 80 90 साल भी नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग देखते अच्छे से जानते ही है, लेकिन ये जीवन प्रभु ने दिया है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जीवन एक निर्धारित समय तक के लिए सीमित है, इसका एक निश्चय है। हम ये जानते हैं मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन की दीर्घायु को हमें समझना है। अय्यूब कहता है, जब अय्यूब 7 का 1 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्या उस मनुष्य के दिन मजदूरी के से नहीं होते? परमेश्वर ने अपनी सर्वोच्च इच्छा से हमारे जीवनों का विस्तार लंबाई निर्धारित कर दिया है। एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपनी मृत्यु के दिन से पहले ही मृत्यु के लिए तैयार कर ले, परंतु शिष्यों ने आपत्ति की, हम कल भी मर सकते हैं। सच है, संत ने उत्तर दिया, इसलिए आज तैयार रहो, आज तैयार रहो। प्रभु कभी भी आ सकता है, प्रभु कभी भी आ सकता है, कभी भी मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम भली भांति जानते हैं। इसलिए इस पर मैं घमंड नहीं करना है। याकूब कहता है, घमंड के विरुद्ध चेतावनी है। तुम यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां वर्ष बिताएंगे, व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, हैं, अपने घर पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन क्या जीवन के बारे में सोचा है? अपने जीवन के बारे में सोचा है? प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने जीवन से जितना करें प्रभु के लिए करना है, धन कमाने के लिए नहीं है, किसी भी नगर में जाकर पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने नगर में रहकर प्रभु के लिए धन कमाना, वो है परमेश्वर की आत्मा को बचाना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर जब पढ़ते हैं, ये सच है, ये सच बात है। ये कई आपत्ति यहाँ पर होती हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में बताता है। उसके बाद हम देखते हैं जो तुलनाएं हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जब लोग जीवन के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं, पहला हम देख रहे थे जीवन की परिभाषा, जीवन का मूल्य, जीवन की किस्में, जीवन की धीरता। 5वां हम देखते हैं तुलनाएं। तुलना में जब हम देखते हैं, यहाँ पर तुलना में भी कई प्रकार की बातें हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं, तुलना में 7 प्रकार की बातें हैं। मेरे प्यारो, पहली बात है, जीवन यात्रा के समान है। हमारा जो जीवन है यात्रा के समान है। उत्पत्ति की किताब 47 का 9 कहता है, याकूब फ्रेंड से बातचीत कर रहा है, मैं तो 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे। जीवन एक यात्रा है जो पृथ्वी से अनंत तक होती है, यह पालने से पार कर होती है, पालने से पार कर पार तक होती है। ये यहाँ पर लो याकूब और फिरौन की बातचीत को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति 47 का 9 हम लोग पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 47 का 9। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी हैं, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। देखो, यहाँ पर हम लोग कितनी गहराई से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, 46 का 9 में यहाँ पर स्पष्ट करके दिया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर
जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ, अभी मैं नहीं हुआ। मेरे दादा परदादे परदेश होकर उतना जीवन भी मेरा नहीं हुआ है, इसलिए वो जीवन कैसा है, दुख से भरा हुआ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे भी हुए थे। यहाँ पर कह रहा है भरे भी हुए थे, यहाँ पर वो स्पष्ट कर करके दे रहा है। इसलिए हम कितना भी घूमें, कितना भी कुछ करें, जब तक हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। हमें प्रभु के लिए अपने जीवन को बिताना है, प्रभु के लिए आत्मा को बचाना, प्रभु के पास लाना है, ये तुलना है। इसलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम इसलिए पसंद करें या ना करें। जन्म एक स्वचालित आरंभ है। कुछ लोगों के लिए एक बहुत लंबी यात्रा होती है और कुछ के लिए एक बहुत छोटी यात्रा होती है, बहुत छोटी यात्रा होती है मेरे प्यारो। यहाँ पर जीवन एक यात्रा के समान है। उत्पत्ति की किताब हमें बता रही है, हम अच्छे से जान पा रहे हैं। हमें ये सच्चाई, जीवन की एक सच्चाई है। इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं, जो तुलना में हम देखते हैं जीवन एक स्वप्न के समान है। जीवन एक स्वप्न है। कई प्रकार के लोग स्वप्न देखते होंगे, हम भी स्वप्न देखते हैं, अचानक स्वप्न आ भी जाता है, हम ना चाह करके भी स्वप्न हमें आता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे स्वप्न नहीं आता, ये अनुभवी बातें हैं। आता है, क्या क्या आता है वो हम बता नहीं सकते, लेकिन आता है। भजन संहिता कहता है, जब हम 73 का 20 में पढ़ते हैं, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है। स्वप्न कितना लंबा होता है, केवल कुछ ही सेकंड का। क्या आप स्वप्न को फिर वापस ला सकते हैं? नहीं। जीवन छोटा और द्रुतगामी और क्षण भंगुर होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 73 का 20 पढ़ेंगे। भजन 73 का 20। कोई पढ़ने में मदद करे? जैसा जागने वाला स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। छाया है, छाया, परछाई को बोलते हैं छाया, उसको तुच्छ जानेगा। यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य के क्षणिक के व्यर्थ जीवन में वह परछाई की नाई बिताता है। कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। छाया वास्तविक वस्तु का एक घटिया प्रतिबंध होती है। क्या आप एक व्यक्ति की छाया देखकर उसे पहचान सकते हैं? छाया बहुत अधिक धोखा देने वाली हो सकती है, वह बहुत लंबी या बहुत छोटी होती है। जीवन इसी के समान है, जीवन इसी के समान है मेरे प्यारो। ये बात को हम अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर चौथी बात को देखते हैं, जो तुलना है उनमें चौथी बात है, जीवन भाप के समान है। यहाँ पर हम पहला देखते थे, जीवन यात्रा के समान है, जीवन एक स्वप्न के समान है, जीवन एक छाया के समान है, और चौथी बात देखते हैं, जीवन भाप के समान है। उसी बात को हम फिर से दोहराते हैं। याकूब की पत्री 4 का 14 कहता है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़े देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यदि हम जल के विषय में इतना ही जानते हो, जानते जो कि हमने भाप को देखा, तो जल के प्रति हमारा ज्ञान कितना अधिक सीमित होता है। आप भाप को नहीं पी सकते, बर्फ और जल दूसरे रूप में है। पृथ्वी पर जीवन एक कली के समान है, जो खिल जाएगी और उसका अनंत काल में विकास होगा। बहुत मूल अल्प है, उसका विकास होगा, और जीवन बहुत अल्प है, अल्प समय का है मेरे प्यारो। यहाँ पर देखते हैं, बर्फ अलग है, पानी अलग है, भाप अलग है, तीनों के रूप अलग अलग है। ऐसे हमारे एक जीवन, जो उसका जो अनंत काल में जो विकास होता है ना, वो जीवन बहुत अल्प है, कुछ ही समय का वो भाप के समान है। इसलिए याकूब कह रहा है 4 का 14 में, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या, इस बात को जानना है।
घमंड नहीं करना है मेरे प्यारो, यहाँ पर वो कहता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवी बात, कहते हैं जीवन एक कहानी के समान है। कहानी, आप लोगों ने अपने दादा परदादा से कहानी सुनी होंगी, किस्सा सुने होंगे। ऐसे हम लोगों को एक काल्पनिक चीजों को बताया जाता था, सिखाया जाता था, है उन्होंने जैसे सुना वो। लेकिन परमेश्वर सच्चाई को बताता है मेरे प्यारो, सच्चाई से बोलता है जीवन एक कहानी के समान है। भजन संगीता कहता है 50 का 9 में, 90 का 9 में लिखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। जीवन एक रुचिकर कहानी के समान है जिसको अभी अभी सुनाया गया है, और फिर लोग दूसरे मनोरंजन को खोजने लगते हैं। जैसे कई ऐसी बातें हैं, बहुत सी गलत गलत बातें हैं, उनके पीछे मनोरंजन के तौर पर लगे रहते हैं प्यारो। मनोरंजन के जीवन एक कहानी के समान है। जैसे नाटक है, नाटक देखते, फिल्म देखना एक काल्पनिक चीजें, उसके पीछे चले जाते हैं। जीवन एक कहानी के समान है। इसलिए भजन 90 का 9 हम लोग पढ़ेंगे। भजन 90 का 9। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। शब्द के समान, यहाँ पर वही बात हम लोग अभी पढ़ रहे थे परमेश्वर के वचन में, वही बात को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। कितनी गहराई से ये बात को हमें देखने के लिए मिलता है। जीवन एक कहानी के समान है। जीवन एक कहानी के समान है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। शब्द की नाई बिताते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, जैसे कि छोटी सी मोमबत्ती बुझ जाती है, जीवन और कुछ नहीं, एक चलती फिरती छाया है। एक चलती फिरती छाया है। जीवन मंच पर एक नायक के समान है, जो अड़क कर चलता और चिड़चिड़ाता है, परंतु फिर दिखाई नहीं देता। जीवन एक कहानी है जो किसी मूर्ति द्वारा कही जाती है, और उसमें भरपूर ध्वनि होती है और आवेग होता है, परंतु उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। कुछ भी सॉरी, उसमें कुछ भी अर्थ नहीं होता है। व्यर्थ नहीं, अर्थ नहीं होता है। ये बात को हम भली भांति जानते हैं। छोटी सी मोमबत्ती बुझ जाती है, जीवन कुछ नहीं, एक चलती फिरती छाया है। जीवन मंच पर एक नायक के समान है, जो अकड़ कर चलता और चढ़ाता है, परंतु फिर दिखाई नहीं देता। जीवन एक कहानी है जो किसी मूर्ति द्वारा कही जाती है, और उसमें भरपूर ध्वनि होती है और आवेग होता है, परंतु उससे कुछ भी अर्थ नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं है। जीवन एक कहानी है। छठवीं बात, यहाँ पर हम लोग इसमें एबीसी भी बोल सकते हैं। इसमें छठवीं बार, जीवन उस जल के समान होता है जो भूमि पर गिर जाता है। जीवन जल के समान है जो भूमि पर गिर जाता है। दूसरा शमूएल 14 का 14 कहता है, हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरते हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। एक क्षण में मिट्टी नमी को सोख लेती है और वह लोप हो जाती है। हमारे जीवन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जीवन उस जल के समान होता है जो भूमि पर गिर जाता है। दूसरा शमूएल 14 का 14 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 14 का 14। हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं देता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे। देखो, वरन ऐसा, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पाप से निकाला हुआ ना रहे। हम जल के समान हमको तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे।
निकाला हुआ ना रहे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जीवन जल के समान है, जीवन जल के समान है। सातवीं बात यहाँ पर देखते हैं, जीवन एक फूल के समान है, फूल के समान है। अय्यूब की किताब 14 का 2 कहता है, वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। पहले हमें तिनके दिखाई देते हैं, फिर पत्तियां दिखाई देती हैं, इसके बाद सुंदर कली दिखाई देती है और धीरे धीरे यह खुलती है। आप लोगों ने देखा होगा कमल का फूल कैसे खिलता है, कोई उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है और हम उसकी सुंदरता को देखते हैं। फिर यह सूख जाती है और समाप्त हो जाती है, शीघ्र और तेजी से लुप्त हो जाती है। कुछ फूल कभी नहीं खिलते, उसको आरंभ में ही दर्शाते दर्शाती से काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। यह जीवन एक फूल के समान है, फूल खिलता है, कलियां खिलती हैं, फिर मुरझा जाती हैं, फिर काट दी जाती हैं। ये जीवन की सत्य सत्य सच्चाई है। जीवन जीवन आज हम वो बात को देख रहे हैं, इसलिए ये बात को यहाँ पर देख रहे थे। जीवन जीवन की परिभाषा, जीवन का मूल्य, जीवन की किस्में, जीवन की दृढ़ता, तुलनाएं यहाँ पर देख रहे थे हम लोग। अब छठवीं और आखिरी बात है जीवन का अभिप्राय। जीवन का अभिप्राय के विषय में यहाँ पर देखते हैं, जीवन समय का एक पल है जिसमें लंबे अनंत काल की तैयारी करनी होती है, और इस संक्षिप्त में क्षण भंगुर समय के एक सेकंड में हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर मांगा जाता है। प्रश्न है, आप अनंत काल कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं? मेरे प्यारो, आज वो एक सवाल खड़ा हो रहा है। दो महान अनंत काल हैं, हमें उनमें से एक को चुनना है। हम तटस्थ नहीं रह सकते, तटस्थ नहीं रह सकते, हमें एक को चुनना है, एक को हमें चुनना है। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उसमें से जीवन का जो सच्चाई है, अभिप्राय है। इसलिए स्वर्ग में अनंत काल तक प्रभु यीशु क्रिस्ट के संग रहने का धन्य विशेष विशेष अधिकार है। स्वर्ग में अनंत काल तक प्रभु यीशु क्रिस्ट के संग रहने का एक क्या धन्य विशेषकार है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, एक जलते हुए नरक में घोर पीड़ा सहन करते हुए शैतान के साथ अनंत काल तक रहना है। यहाँ हमें प्यारो चुनाव करना है, हमें डिसीजन लेना है प्यारो, हमें सोचना है। हमारा परमेश्वर का वचन जीवन की सच्चाई के विषय में यहाँ पर हमें वो बता रहा है, वो बता रहा है हमें स्वर्ग को चुनना है या नरक को चुनना है। स्वर्ग की सच्चाइयों को हमने अच्छे से जान लिया है और नरक की सच्चाई को भी हमने अच्छे से जान लिया है। मेरे प्यारो, कितनी गहन अध्ययन हम लोग बाइबल से करते आ रहे हैं, जूम के द्वारा हम लोग सुनते आ रहे हैं, प्रभु के दासों के द्वारा जब सिखाया जाता है कितनी गहराई से सिखाया जा रहा है। आज वो वक्त है, क्या हमें नरक हमें पसंद है या हम नरक में ही जाना पसंद करेंगे? प्यारो, हमें स्वर्ग चाहिए, प्रभु की आज्ञा मानना है, प्रभु के साथ संगति रखना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जीवन है, ये प्रभु का है। समय और दिन भी निश्चित हैं, हमारे शरीर के बालों को भी प्रभु जानता है, गिन कर रखता है। प्रभु हमारे एक ही चीज को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस ने कहा जब हम लोग फिलिपियों की पत्र 1:21 में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मसीह में जीवन है। यीशु ने मार्था से कहा, जीवन मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। यीशु परमेश्वर है और हम पढ़ते हैं और उसके पास अनंत जीवन है। आज ही उचित निर्णय कर लीजिए कि आप यीशु क्रिस्ट के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहना चाहते हैं कि नहीं। आज वो समय है। मार्था मरियम के जीवन में आप लोग अच्छे से जानते हैं, उनका एक भाई था, वो लाजर था। मरियम प्रभु की सेवा में लगी रहती थी, मार्था विश्वास तो करती थी लेकिन चिंता भी करती थी, अपने घर परिवार के लिए, लोगों के लिए चिंता करती थी। प्रभु ने उससे कहा, हे मार्था, तू क्यों चिंता कर रही हो? मरियम ने तो उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा।
कभी नहीं छीना जाएगा मेरे प्यारो। इसलिए आज वो समय और वक्त है, हमें किसको चुनना है, प्रभु को चुनना है या ऐसे ही जीवन बिताना है, ऐसे ही हमें अपने जीवन को काटना है, या हमें ऐसे ही अपने जीवन को कहाँ ले जाना है हम जानते हैं। हमें नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसलिए आज वो निर्णय लेना है, आज यीशु को अपने हृदय में जीवन में आमंत्रण करने का निर्णय कर लीजिए। प्रकाश वाक्य कहता है 3:20 में, मनुष्य पर यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा जीवन के रहस्य का समाधान हो जाता है। समाधान मनुष्य पर जीवन। यहाँ पर हम लोग प्रकाश वाक्य 3:20 पढ़ेंगे। 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखो, प्रकाश वाक्य की किताब में यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो लौदीकिया की कलीसिया को संदेश है। लौदीकिया की जो कलीसिया में बुराई थी, उनको संदेश दिया जा रहा है मेरे प्यारो। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यहाँ पर बताया जा रहा है, आज वो समय है, आज वो समय है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। आज प्रभु बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है, आज बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है। लोग लौदीकिया की कलीसिया को यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि उस कलीसिया में बुराई थी, बुराई से भरी हुई कलीसिया थी। इसलिए वहां पर उनको बताया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, आज ही यीशु को अपने हृदय में और जीवन में आमंत्रण करने का निर्णय कर लीजिए। मनुष्य पर यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा जीवन के रहस्य का समाधान हो जाता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो। मार्था चिंता कर रही थी, मेरा भाई तो 4 दिन से मरा कब्र में पड़ा, तो दुर्गंध आ रही होगी, बदबू आ रही होगी, ऐसा बस होती है। लेकिन प्रभु के पास उसका समाधान था। प्रभु ने लाजर को जीवित कर दिया। प्रभु के पास सब कुछ है। इसलिए प्यारो, आज वो वक्त है जीवन की सच्चाई के बारे में, जीवन की सच्चाई। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे थे बड़ी गहराई से, जब हम लोग प्रस्तावना में देख रहे थे जीवन के बारे में, जीवन की परिभाषा, जीवन का मूल, जीवन की किस्म, जीवन की दृढ़ता, तुलनाएं यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, और जीवन का अभिप्राय। प्यारो, ये बात को आप लोगों ने अच्छे से जाना और सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।